खाने के लिए भैया कुछ। थाम इसे, नहीं चाहिए तेरे पैसे, नहीं चाहिए तेरे पैसे, चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बड़ा अजीब आदमी है, 500 रुपये लेने से मना कर दिया। भिखारी तो 2-2 रुपये मांगते हैं, आपने इनको 500 रुपये दिया और इसने मना कर दिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तू क्या ले है, नहीं ले रहा ना सही, मरण दे। भिखारी ऐसे ही हो, भिखारी बहुत बदतमीज है आजकल के। देखा नहीं 500 रुपये फेंक के कैसे चला गया। अब नहीं लेकर गया, अब तू उस पर PhD करेगी कि उसने 500 रुपये लेने से मना कर दिया, क्या भिखारी है। अरे मरण दे, जो मर रहा देखो पता लगाना पड़ेगा और वो लगाना पड़ेगा। अरे भिखारी आदमी दिमाग खराब है, मुझे तो सिगल से ही पागल लग रहा। हो सका भिखारी ना हो, पागल हो, वहीं किसी का कटोरा ठा लिया, उसमें 2-4 रुपये गिर लिए, फिर लगा सड़कों पर। ऐसे आदमी तो बच के रख रहा है, सिर में ईंट पत्थर मार दिया, जब क्या करेगी तू, मरेगी। कुछ तो बात है, अगर उस आदमी ने 500 रुपये लेने से मना कर दिया, कुछ तो बात है ज़रूर। देविंदर, आप मुझे यहीं उतार दो, मुझे कुछ सामान लेना है, मैं आ रही हूँ। चल ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, ठीक है। ऊपर वाले के नाम पे, भगवान के नाम पे कुछ खा लूंगा भैया। अरे अरे खुश रहो भाई, जीते रहो, जीते रहो, खुश रहो भाई, खुश रहो। दे दो भैया, भूखे को दे दो, दे दे भैया, भगवान के नाम पे दे दो, खाने के लिए दे दो। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, तुम खुश रहो भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दे दे भैया, खाने के नाम पे दे दे। अरे दे दे भैया, ऊपर वाले के नाम पे दे दे, कुछ खाने को दे दे, कुछ पीने को दे दे, दे दे भैया। अंकल जी, अंकल जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। अभी आपको एक आदमी ने 500 रुपए दिए थे। अच्छा। आपने 500 रुपए लेने के लिए तो मना कर दिया, और आप लोगों से 2 रुपए 5 रुपए मांगते फिर रहे हो। तुम्हें क्या मतलब है, मैं किसी से 1 रुपया लूँ, किसी से ना लूँ, किसी से 2 रुपए लूँ, तुम्हें क्या मतलब है। चलो चलो चलो, हम किसी से मांगे, किसी से ले। अंकल सुनो तो। चलो, तुम्हें क्या मतलब है, चलो चलो चलो। हाँ दे दे। अंकल सुनो भाई, अंकल बताओ ना प्लीज, ये क्या बात है कि आप 500 रुपए नहीं ले रहे हो, 2-2 रुपए मांग रहे हो। अरे तुम क्यों पूछना चाहती हो, क्यों जले पे नमक छिड़कना चाहती हो। अंकल आप मुझे बताओ, ऐसी क्या बात है, कोई तो बात है। मैं उसका हाथ का है, वो तो 100 रुपये या 500 रुपये, 1 करोड़ भी नहीं लूंगा ये। क्यों अंकल, उस आदमी में ऐसा क्या है जो आपने उससे 500 का नोट नहीं लिया। पूछना चाहती हो। हाँ अंकल बताओ क्या बात है। लेकिन मैंने बता भी दिया, उससे होगा क्या। अरे तुम कौन, वो कौन, मैं कौन, उससे होगा क्या। अब इस साइड को हो जाइए तो मैं बताता हूँ। वो जो गाड़ी में बैठा था, जो मुझे 500 का नोट दे रहा था, जानती हो कौन था वो। कौन था। वो मेरा लड़का था, मेरा लड़का। वो हरामजादा, वो हरामखोर, उसे नन्हे से को पाला। जब उसकी माँ मर गई थी, गोदी में लिए फिरता था, पढ़ाया लिखाया, मेहनत मजदूरी की, ब्याह शादी की, उसने ये सिला दिया मुझे। अब जब अपनी मर्जी से उसने कहीं शादी कर ली, न जाने कहाँ रहता है, क्या करता है, और मुझे घर से निकाल दिया, सारी संपत्ति हड़प कर ली। अब मैं भीख मांग रहा हूँ, तो उसके हाथ का मैं पैसा ले लूँगा, भीख भी नहीं लूँगा, 1 करोड़ भी नहीं लूँगा। सुनो अंकल जी, मैं आपकी बेटी की बीवी हूँ, मैं आपकी बहू हूँ पिताजी। क्या, उसकी बहू, उसकी बीबी। हाँ पिताजी। और तुम मेरे पास खड़ी हो, यानी उसकी बीबी हो तुम। हाँ पिताजी। दूर हट जाओ मुझसे, दूर हट जाओ मुझसे। अरे तुम क्या कम होगी, अरे तुम ही क्या कम होगी। नहीं पिताजी, आप मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचो। मैं आपको घर लेकर जाऊंगी, मैं आपको खाना खिलाऊंगी। घर, मुझे, और खाना तुम। शाम होते ही तुझे भी निकालेगा, मुझे भी, तुझ पे लट बजाएगा, और तुझे भी भीख मांगनी पड़ेगी। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ चलो, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको घर लेकर चलती हूँ, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, मैं आपकी बहू हूँ, आपको मेरी कसम, आपको घर जाना पड़ेगा पिताजी। तुम कसमें खाती हो और वायदा करती हो। हाँ पिताजी, मैं वादा करती हूँ। तो बेटे के तो रंग और ढंग हम देख चुके हैं, चलो आज पुत्र वधू के यानी बेटी के भी रंग और ढंग देखते हैं। चलो पिताजी, चलो। मैं घर ले चलती हूँ। चलो देखते हैं।
खा लो पापा। और कुछ लाऊं पापा आपके लिए? खा लो पापा। मीनाक्षी, क्या तमाशा है हो? तूने एक भिखारी को घर में बैठा रखा है? तेरे इतनी भी शर्म नहीं है? इधर घर में बिठा कर तू यहाँ खाना खवा रही, इधर काट दे भिखारी को यहाँ से। तू जानते है कौन है? तू सड़क पर से भिखारियों को ला के अपने घर में बढ़ा के ऐसे खाना खवाओगी? मीनाक्षी, तेरे से पूछ रहा हूं मैं, तेरे से कह रहा हूं, क्या तमाशा है हो? बस बस, बहुत हो गया। खबरदार अगर एक शब्द भी बोला आगे। आप भूल गए कि आपके पिताजी हैं, लेकिन मैं नहीं भूली। ये मेरे धर्म के पिताजी हैं, मेरे ससुर हैं ये। अगर आपने इनको एक भी शब्द कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपने तो मुझसे कहा था कि आपके कोई नहीं है, आप अनाथ हो, तो फिर पिताजी कहाँ से आए हैं? शर्म करो विजय। जिस बाप ने आपको पढ़ा लिखा कर विदेश में भेजा, उस बाप को आप पहचानने से इनकार करते हो? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि बेचारे कितने परेशान, कितने दुखी सड़कों पे धक्के खाते फिर रहे हैं बेटा होते हुए। मुझे तो आपको अपना पति कहते हुए भी शर्म आ रही है विजय। जिस बाप ने आपको पढ़ा लिखा कर विदेश भेजा, आज उसी बाप के बदौलत आप इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो। भूल गए आप? उसी बाप को आपने दर दर ठोकरें खाने पर छोड़ रखा है। और एक बात और सुन लो विजय, आज से पिताजी कहीं नहीं जाएंगे, इसी घर में रहेंगे। जितना हक आपका है उतना ही मेरा है, और मेरे से ज़्यादा हक पिताजी का है। जिसको इस घर में रहना है वो रहे या ना रहे, लेकिन पिताजी इस घर में ही रहेंगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें विजय कि तुमने अपने बाप को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। ये देखो, ये कटोरा जिसमें पिताजी भीख मांगते हैं, 2-2 रुपए की भीख मांगते हैं। एक हट्टा कट्टा बेटा होते सिवाते। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आपके पैसों की जरूरत नहीं है इन्हें। आज भी इन्होंने 500 रुपए आपके ऊपर फेंक के मारे। इनकी खुददारी देखो, ये 2-2 रुपए मांगना पसंद करते हैं। आज भी इन्होंने आपके 500 रुपयों पर थूका। इनको आपकी इस दौलत शोहरत की जरूरत नहीं है। पिताजी अपने आप कमा कर खाना जानते हैं, अपने आप मेहनत करके खाना जानते हैं। थूकते हैं ये ऐसी दौलत पे। और ये मत भूलो कि आप भी किसी के कल को बाप होंगे। आप भी सड़कों पर धक्के खाते फिरेंगे, ठोकरों में फिरोगे आप भी। आप आज अपने बाप के साथ ऐसा कर रहे हो, कल को आपके साथ ऐसा होगा। पिताजी, मुझे माफ़ कर दो। जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई, माफ़ी मांगने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन औलाद हूँ आपकी, माफ़ कर दो मुझे। आज इस बहू ने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। पिताजी, ये जो फैक्ट्री है, ये इतनी बड़ी जो फैक्ट्री है, इसके मालिक पहले आप हैं और मैं बाद में। कल से आपकी कुर्सी वो है, आप उस पर बैठना, मैं बाहर का काम देखूँगा। और पिताजी, जो मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। मीनाक्षी, आपने मेरी आंखें खोल दी। आप पराई होकर भी अपने खून को सड़क पर से ठा लाई, और मैं अपना होकर भी मैंने अपना खून सड़क पर धक्के खाने को छोड़ दिया। मैं बहुत बड़ा पाप का भागी हूँ। मैंने तो माफ़ी किया है, न मैं कुछ बिगाड़ रहा था ना बिगाड़ूंगा। मैंने तो माफ़ी कर रखा था। फिर तू बेटा कम है, बेटा ये है मेरा, बेटा ये है। और आज से इस घर का संचालन इसके हाथ में होगा। मेरा संचालन, तुम्हारा संचालन, घर फैक्ट्री का संचालन इसके हाथ में होगा। मंजूर है? जी पिताजी। तो ठीक है, मैं भी उस वाक़यात को, उस समय को भूल जाना चाहता हूँ जो मैंने 21 साल सड़कों पे गुजारे हैं, उसे भूल जाना चाहता हूँ। ठीक है, तुमने माफ़ी मांग ली, बड़ी अच्छी बात है। शायद वक्त आ गया था, बहू मुझे घर में ले आई, तुम्हें गलती का एहसास हो गया। ठीक है पिताजी, मुझे माफ़ कर दो। ठीक।